संपूर्ण हस्तरेखाओं को मात्र कुछ ही मिनटों में जानिए। आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हस्तरेखाएं कौन कौन सी मुख्य रेखाएं होती है और किन किन का जीवन हमारे जीवन आधारित होता है उन रेखाओं के ऊपर। यूं मत कहिए कि ये रेखाएं फल देती हैं, बल्कि हमें जो फल मिलना है उसका संकेत ये रेखाएं बनती हैं। इन्हीं रेखाओं से मिलता है हमारे जीवन में कई प्रकार का सुख, और वो कई किसी प्रकार के वे सुख हो सकते हैं। आइए बोर्ड के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से कुछ ही मिनटों में आप अपनी समस्त हथेलियों को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उनके द्वारा क्या क्या फल आपको मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, किस रेखा का क्या प्रमाण है और क्या फल मिलने वाला है। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, इस हाथ पर ये हाथ हमने बना दिया है और हम जानेंगे कि रेखाओं का क्या क्या प्रमाण और क्या क्या फल होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जीवन में सभी प्रकार के फल देखने के लिए अपना जीवन लंबा और स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सबसे पहले जीवन रेखा की बात करेंगे। जीवन रेखा देखिए दोस्तों, यहाँ से चलती है अंगूठे के, और अंगूठे से चलती हुई इस तरीके से गोलाकार बनाते हुए और हमारे मणिबंध तक यहाँ तक आती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जीवन रेखा यदि स्पष्ट है, साफ है, सुथरी है और इसी प्रकार से यदि बनी हुई है, अंगूठे के यहाँ से शुरू होती है और इसे कहेंगे हम गुरु पर्वत के नीचे से, अंगूठे के नीचे से शुरू होती है और गोल घेरा बनाते हुए मणिबंध तक आती है, और ये है शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत को घेरते हुए जीवन रेखा आती है। मेरे दोस्तों, ये जीवन रेखा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन रेखा ही हमारे जीवन में सभी प्रकार के फल देती है। इसीलिए हम इसे कहते हैं जीवन रेखा। और ध्यान दीजिएगा, हथेली पर किसी भी प्रकार की कोई रेखा हो, और खासकर कुछ 5-7 मुख्य रेखाएं होती हैं जिनका बनावट आपके जीवन में उससे रिलेटेड फल देती है। जैसे कि मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जीवन रेखा यदि साफ और स्पष्ट रूप से है, एकीकरण करते हुए एक लाइन के हिसाब से गोलाकार, तो ऐसी जीवन रेखा सबसे अच्छी और श्रेष्ठ मानी जाती है। यानी कि जीवन रेखा यानी कि आपकी लाइफ उसी प्रकार से अच्छी होगी। लेकिन यदि जीवन रेखा पूरी ना हो, टूट गई हो, तो बहुत सारी परेशानी आती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर उदाहरण दे देता हूँ। यदि जीवन रेखा इस प्रकार से हो, सपोज दैट जीवन रेखा यदि डॉट डॉट होकर के चल रही हो, इस प्रकार से टूट गई हो बीच में, तो ये भी अशुभ मानी जाती है। अगर इस तरीके से हो, कहा जाता है कि जीवन के उस वर्ष में व्यक्ति का निधन होने के चांसेस बन जाते हैं। बहुत भयंकर संकट शारीरिक रूप से ऐसे व्यक्ति के ऊपर आता है। ऐसे लोग अकाल मृत्यु के भी शिकार होते हैं। और दूसरी प्रकार की रेखा होती है, जब यही रेखा मेरे दोस्तों किसी रस्सी की तरह बन जाए, जैसे ऐसे, तो ये भी रेखा जो है देखी जाती है कि जीवन में बार बार संकट आना और जीवन एक साथ स्थायी रूप से स्वस्थ और मस्त उच्च लाइफ, श्रेष्ठ लाइफ ऐसे व्यक्तियों को नहीं मिल पाती। तीसरी प्रकार की यदि जीवन रेखा हो, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं इस प्रकार से, और ठीक एक्स को बनाते हुए इस प्रकार से, यदि इस प्रकार से भी यदि जीवन रेखा हो, तो ऐसे व्यक्ति के भी जीवन शैली बहुत ही खतरनाक होती है। ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन में कभी भी लाइफ को या स्वास्थ्य को, शरीर को अच्छा नहीं रख पाता। उसका शरीर जो है बहुत ही संकटों से पूर्ण होता है, और ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में शरीर के माध्यम से बहुत परेशान रहता है। तीसरा 3 प्रकार के आपने देख लिए। अब चौथी प्रकार है कि कई बार जीवन रेखा बहुत ही बारीक तरीके से चलती है और सीधा नहीं, टेढ़ा गोलाकार नहीं, बल्कि सीधी होती है। तो ऐसे में भी जीवन को स्वस्थ और अच्छा नहीं माना जाता। ये सभी प्रकार जो है ये सभी प्रकार जो है जीवन रेखा के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं माने जाते। यदि आपकी जीवन रेखा बिल्कुल इस तरीके की है, एक लाइन में बनी हुई और गोलाकार, तो समझे कि आपका जीवन बहुत बेस्ट है और आपकी लाइफ बहुत बढ़िया है।
यदि जीवन रेखा मेरे दोस्तों यहाँ से चलते हुए यदि यहाँ तक अंगूठे के यहाँ तक ना आए, जैसे कि अंगूठे के यहाँ तक ना आए, तो इसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ बहुत कम है, शॉर्ट है। और यदि ये जीवन रेखा पूरे शुक्र पर्वत को, अंगूठे को यहाँ से घेरती हुई यदि पूरी जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ बहुत लंबी है। लंबी का मतलब आप 80 तक जी सकते हैं, 90 तक जी सकते हैं और बहुत अच्छा आपकी लाइफ रहेगी। दूसरा, यदि आप जानना चाहते हैं कि जीवन में किस आयु तक हम जिएंगे, तो इस रेखा को आप 100 भागों में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि अगर हम इस रेखा को डिवाइड करें, जैसे ये जीवन रेखा है माना कि, और इसको हम 100 भाग में डिवाइड करें, जैसे कि 25, 50, 75 और 100। तो इस प्रकार से हम इसे डिवाइड करें, ये 25 हो गया और ये 50 हो गया और ये 75 हो गया और ये 100 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यदि माना कि आपकी ये जीवन रेखा है और जीवन रेखा कहीं से टूटी हुई है, तो टूटी हुई का मतलब है जहां पर टूटी हुई है, यदि वहां पर ये अंक आते हैं 25 या 50 आते हैं या फिर 75 आते हैं या फिर 100 आते हैं, तो उसी अंतराल में, उसी वर्ष के आसपास या उसी वर्ष पर आपकी जीवन में शरीर की हानि होना पॉसिबल हो जाता है। शरीर से रिलेटेड संकट और परेशानियां जीवन में आते हैं, अकाल मृत्यु के संकेत माने जाते हैं। तो इस चीज को, ये एक पैमाना है, इसी तरीके से आपको हर एक रेखा को देखना है और उसके वर्ष निकालना है। कई बार हमारे मन में प्रश्न होता है कि ये रेखा हमें कब बहुत अच्छा फल देगी, तो इसी प्रकार से आप, इसी प्रमाण से, इसी डायमीटर से आप अपने जीवन का वो समय निकाल सकते हैं जिन समय में शुभ या अशुभ घटना होने वाली है। आपने जीवन रेखा का बहुत ही संक्षिप्त रूप से मैंने यहाँ वर्णन किया। अब चलते हैं हम जीवन के साथ साथ कुछ और अन्य मुख्य रेखाओं के बारे में, जैसे कि हमारी जो है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा का प्रमाण जो होता है वो हमेशा आयु रेखा, ये जो आयु रेखा है, आयु रेखा के साथ ही चलती है और यहीं से उद्गम इसका भी शुरुआत होती है। इस प्रकार से ये मस्तिष्क रेखा चलती है और कई बार ये कई लोगों के हाथ में झुकी हुई होती है। और वहीं पर आपकी छोटी उंगली के नीचे इसे बुध पर्वत कहा जाता है। बुध पर्वत से आने वाली एक रेखा और होती है जो कि आपके गुरु पर्वत की तरफ जाती है, इसे कहते हैं हम हृदय रेखा। हृदय रेखा, और ये है आपकी मस्तिष्क रेखा, इसे हम मस्तिष्क रेखा कहेंगे। मेरे दोस्तों, इन दोनों में ये रेखाएं क्या प्रमाण देती हैं और किन चीजों के बारे में इंडिकेट करती हैं, संकेत देती हैं? ध्यान रखिएगा, हमारी मस्तिष्क रेखा हमारी मस्तिष्क क्षमता को दिखाती है, यानी कि हम कितने बुद्धिमान होंगे और कैसी हमारी बुद्धि होगी, हमारी मानसिकता क्या है, हम अपनी लाइफ में बुद्धि के बल पर क्या कुछ जीवन में कुछ कर सकते हैं हासिल या नहीं कर सकते। खासकर जब ये रेखाएं, जब ये मस्तिष्क रेखा मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबी हो और नीचे की तरफ झुकी हो या हथेली को पार करके चंद्र पर्वत की तरफ निकल जाए, तो ऐसी स्थिति में मेरे दोस्तों ये रेखा संकेत देती है कि ऐसा व्यक्ति मानसिक स्तर पर काफ़ी कमज़ोर होता है या मानसिक अशांति होती है या दिमाग की खराबी दिखाता है। लेकिन कई बार यही रेखा जो है बीच में से छोटी होती है। यदि यही रेखा छोटी हो जाए और दो मुखी हो जाए, तो ये रेखा प्रमाण देती है कि ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। मस्तिष्क रेखा यदि दो भाग हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान और शार्प माइंडेड होता है और अपने जीवन में बुद्धि के बल पर वो समस्त चीजें पा लेता है जो कि एक्सपेक्टेशन लाइफ में रखता है। लेकिन यदि मस्तिष्क रेखा किसी भी प्रकार से यदि छोटी रह जाए, कई लोगों की मस्तिष्क रेखा बहुत छोटी होती है और कम होती है,
जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं। तो ये मस्तिष्क रेखा दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति का मानसिक विकास पूर्ण तरीके से नहीं हो पाता, और यदि छोटे में ही दो प्रकार हैं तो इसका बिल्कुल सेम ही फल निकल के आता है। इसीलिए मस्तिष्क रेखा हमेशा मेरे दोस्तों थोड़ी लंबी होनी चाहिए और हल्की झुकी भी होनी चाहिए। माना जाता है कि मस्तिष्क रेखा यदि सीधा चलते हुए हल्की झुकी हो चंद्र पर्वत की तरफ, तो ऐसी रेखा उत्तम मानी जाती है। उत्तम इसलिए क्योंकि बुद्धि क्षमता ऐसे व्यक्तियों की बहुत अच्छी होती है, और ये दर्शाती है कि यदि मस्तिष्क रेखा ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति मानसिक तौर पर कहीं बीमार तो नहीं है, परेशान तो नहीं है, या मानसिक कोई बीमारी हो, तो ये रेखा हमेशा कैसे हो जाती है, ठीक इस प्रकार की जो आप ये देख रहे हैं, या इनमें से किसी भी प्रकार की ये रेखा हो तो मानसिक बीमारी पैदा होने के या रहने के संकेत माने जाते हैं। और इसी प्रकार से आप कई तरह के फ्रूट मानसिक स्तर पर अपनी मस्तिष्क रेखा से जान सकते हैं। अब हम जानते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा दोस्तों व्यक्ति के भाव और स्वभाव को दिखाती है। हृदय रेखा हृदय से मिलने वाले रोगों के बारे में दिखाती है, और हृदय रेखा व्यक्ति के गुणों को भी दर्शाती है। व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार से वैभवशाली होगा, बुद्धिमान होगा, और कितना कर्मठ होगा, और कितना धार्मिक होगा, ये हृदय रेखा आपको दर्शाती है। ये हृदय रेखा के विशेष और मुख्य फल देखे जाते हैं। पर यदि हृदय रेखा इनमें से किसी भी लाइंस के अकॉर्डिंग बनी हो तो मेरे दोस्तों ये आपके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। माना कि हृदय रेखा यदि आपकी बीच में से टूटी हुई है या कई जगह से टूटी हुई है इस प्रकार से, तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हृदय रोग से संबंधित होता है, बहुत ही भावुक और करुणामयी होता है, छोटी छोटी बातों पर रोना और छोटी छोटी बातों से घबरा जाना, हृदय कमज़ोर होना, आने वाले भविष्य में हृदय से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड कोई शारीरिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, और हृदय से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, जिसे डरपोक भी कहा सकते हैं, क्योंकि डरपोक की स्थिति तब यहाँ पर बनती है जब यही हृदय रेखा ऐसी ना हो करके और ठीक इस प्रकार की होती है, ये जो रस्सी के टाइप की आपको दिख रही है, या फिर लहरदार होती है। तो ऐसी स्थिति में ये इस प्रकार की यदि रेखा है रस्सी की तरह, तो व्यक्ति जो है अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। और यदि हृदय रेखा मेरे दोस्तों अगर इस प्रकार से लहरदार हो तो ऐसे व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी कमज़ोर होता है हमेशा। इस बात को आपको नोट करके रखना है। और यदि हृदय रेखा टूटी हुई है, जो कि मैंने आपको पहले बताया, तो टूटी हुई हृदय रेखा यानी कि जीवन में कई प्रकार से शारीरिक, मानसिक स्तरों में काफ़ी परेशानी ऐसे व्यक्तियों को हमेशा रहती है, और हृदय से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को खासकर कोई व्यक्ति यदि कोई लवर है, कोई प्रेमी है, तो ऐसे प्रेमियों के साथ में व्यक्ति का बार बार हृदय टूटना यानी कि दिल टूटना और धोखे मिलना, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो जीवन में किसी काम को लेकर के हो, ऐसे व्यक्तियों को हमेशा धोखे मिलते रहते हैं जब आपकी रेखा टूटी हुई हो। एक या कई प्रकार से टूटी हुई हो सकती है। तो यदि आपकी भी ऐसी हृदय रेखा है तो अन्य व्यक्तियों से आपको सावधान रहना चाहिए। आपको यदि आप प्रेम करते हैं किसी से तो ये प्रेम की गाथा आपको धोखे दे सकती है। पर कई मामलों में देखा गया है कि जो हमारी हृदय रेखा होती है वो हृदय रेखा कई व्यक्तियों की आगे से बहुत कई प्रकार के दिखाई देती है, जैसे कि यहां पर दो मुखी हो जाती है इस प्रकार से। तो ये दो मुखी रेखा जो है व्यक्ति को हृदय से बहुत मजबूत बनाती है, जिसे हम कहते हैं दिलदार होना या हृदय का बहुत अच्छा होना। और यदि ये रेखा इसमें से यदि एक रेखा दो मुखी रेखा में से
इस पर्वत पर पहुंच जाए, क्योंकि हमारी जो ये उंगली होती है, ये वाली उंगली, इस उंगली के नीचे जो पर्वत होता है इसे गुरु पर्वत कहा जाता है। यदि हृदय रेखा का कोई भाग गुरु पर्वत तक पहुंच जाए, जैसे ये पहुंचा हुआ है, या फिर पूरी की पूरी रेखा यदि हृदय पर्वत तक जाती हो, तो ऐसे यानी कि गुरु पर्वत तक जाती हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, यानी कि सम्मानित होता है। अपने काम के साथ साथ ऐसा व्यक्ति पूजनीय होता है, लोग उसकी पूजा करते हैं, या फिर किसी अन्य उच्च पदों पर बैठने वाला होता है। तो हृदय रेखा को आपने संक्षिप्त रूप में बड़ी बड़ी चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी। अब हम चलते हैं विशेष रेखा की तरफ, और वो है आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा कैसे बनती है मेरे दोस्तों? भाग्य रेखा हमेशा मणि पर्वत से चलती है। हाथ के ठीक नीचे यहां पर बहुत सारे लोगों की 3 रेखाएं या 4 रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं को हम कहते हैं मणिबंध रेखा। और ये मणिबंध रेखाओं का बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है हथेली की रेखाओं में। इसी मणिबंध से जो रजिस्टर्ड स्टार्टिंग है हमारे लक लाइन की, फेट लाइन की, भाग्य रेखा की, वो मणिबंध से ही कही जाती है। तो यहां से एक रेखा निकलती है जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं, और ये सीधा जाती है आपके शनि पर्वत तक। इस रेखा को हम कहते हैं भाग्य रेखा। और ये भाग्य रेखा मेरे दोस्तों आपके अपने जीवन में सभी प्रकार के फलों को देने वाली होती है। इसका मतलब यह होता है कि ये भाग्य रेखा आपको अपने जीवन से जुड़े हर एक पहलू पर, हर एक तथ्य पर, हर एक सब्जेक्ट में किस प्रकार का फल देगी, और विशेषकर धन, माया, पैसा, धन, वैभव, समृद्धि आपको ये भाग्य रेखा दिखाती है कि किस प्रकार का मिलेगा। अब आप देखें कि भाग्य रेखा का सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है जब भाग्य रेखा ना तो मोटी हो, ना ही पतली हो, और ना ही आड़ी टेढ़ी हो। ठीक इस प्रकार से भाग्य रेखा कभी मेरे दोस्तों मोटी भी नहीं होनी चाहिए। मोटी का प्रकार है जैसे कि यहाँ पर सामान्य रेखाएं हैं, और यदि सामान्य से ज्यादा मोटी यदि भाग्य रेखा हो, जैसे इस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो सामान्य से यदि ज्यादा अधिक यदि भाग्य रेखा मोटी हो तो वो विफल मानी जाती है। ऐसी रेखा का फल नहीं मिलता। और ये मोटी रेखा का जो तथ्य है ये हर एक रेखा के साथ में संबंध रखता है। हथेली की कोई भी रेखा जरूरत से ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, लहरदार नहीं होनी चाहिए, रस्सी की तरह नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, और जिस रेखा का प्रमाण जैसा होता है उसी प्रकार से होनी चाहिए। जैसे कि भाग्य रेखा सीधी होनी चाहिए, तो सीधी ही भाग्य रेखा अच्छी होती है। जीवन रेखा घुमावदार होनी चाहिए, तो ऐसे ही घुमावदार जीवन रेखा सबसे अच्छी मानी जाती है। उसी प्रकार से भाग्य रेखा के बारे में हम जानते हैं। भाग्य रेखा सभी प्रकार के फलों को दर्शाती है। यदि भाग्य रेखा आपकी चल रही है और मणिबंध से और ठीक शनि पर्वत पर, हमारी जो मिडिल फिंगर है, सबसे बड़ी वाली फिंगर, इसके नीचे ये जो गोलाकार होता है इसे हम कहते हैं शनि पर्वत। और शनि पर्वत तक यदि हमारी भाग्य रेखा मणिबंध से चलती हुई पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जो भी काम करेंगे उनको बहुत उचित और अच्छा फल ही मिलेगा, ये प्रमाणित है। लेकिन यदि भाग्य रेखा भी मेरे दोस्तों किसी प्रकार से खराब है, कई लोगों की भाग्य रेखा जो है किसी प्रकार से दिखाई देती है, जैसे कि यदि रस्सी के प्रकार की है तो ऐसे व्यक्ति को यदि इस प्रकार की दिखाई दे रही है भाग्य रेखा चलते हुए, तो समझो कि आपको अपने जीवन में कई तरह की कठिनाइयों को पार करना पड़ेगा। आपके लिए जीवन जीना और जीवन में हर एक प्रकार की सहूलियत या फैसिलिटी प्राप्त करने में बहुत असमंजस और बहुत बाधाएं और परेशानी आएगी। आपके लिए रास्ता आसान नहीं होता। दूसरा प्रकार है यदि लहरदार है, तो जीवन में धन संपदा से रिलेटेड
और सुख समृद्धि से रिलेटेड व्यक्ति को जो फल है वो उतार चढ़ाव में मिलते हैं। उतार चढ़ाव यानी कि कभी बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत खराब होता है, कभी बहुत मिल जाता है तो कभी भूखा भी मरना पड़ता है। इस तरीके से व्यक्ति के चाहे बिजनेस में हो या नौकरी में हो या घर के संबंधों में हो, हर एक प्रकार से ऐसे व्यक्ति के जीवन में वो सभी फल मिलते हैं। लेकिन यदि भाग्य रेखा उसी प्रकार से यदि टूटी हुई हो, जैसे कि बीच में टूट गई है इस प्रकार से, तो ये भाग्य में निरंतर रुकावटें दिखाती है। यदि ऐसी भाग्य रेखा आपकी है तो आपके लिए सबसे उत्तम फल निकल के आता है कि ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में बार बार शुरुआत करनी पड़ती है किसी भी कार्य की। एक कार्य जब आपको लगता है कि मैंने ये कार्य अब एक अच्छी सीमा तक पहुंच गया है, अब मुझे इस कार्य से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे परिणाम मिलेंगे, तभी वो कार्य आपका डूब जाता है और फिर पुनः आपको बार बार वो कार्य करना पड़ता है। खासकर यदि एक बार ऐसा है तो आपके जीवन में दूसरा जो कार्य आप करेंगे पैसा या नेम फेम कमाने के लिए, वो आपका कोई दूसरा ऐसा वर्क होगा जो आपको सक्सेस दिलाएगा। लेकिन वहीं पर यदि ये भाग्य रेखा और भी जगहों से टूट जाती है, जैसे कि बीच में से, तो कहने का सीधा सा तात्पर्य होता है कि ये भाग्य रेखा आपको पहले, दूसरे और तीसरे इन तीन का कामों में दक्ष बनाएगी, लेकिन अंत तो गत्वा जो आप 40 के बाद अपनी उम्र के 40 वर्ष के बाद जो आप कार्य करेंगे वही आपके अंत तक आपको बहुत फायदा देगा। अब यही स्थिति कई बार बहुत सारी रेखाओं में आ जाती है। यही जो मैंने आपको परिणाम बताए, इसी प्रकार के परिणाम आपको अन्य रेखाओं से रिलेटेड भी मिलते हैं। अब भाग्य रेखा कई लोगों की पूरी नहीं बनी होती, जैसे कि यहाँ पर हम आपको उदाहरण के तौर पर दिखाते हैं। सपोज दैट किसी की भाग्य रेखा मणिबंध से नहीं बनती है, मणिबंध से नहीं बनती है और ठीक हाथ के बीचों बीच से ही बनती है इस प्रकार से, तो ये भाग्य रेखा दर्शाती है कि व्यक्ति के 40 वर्ष के बाद ही, क्योंकि आप इस रेखा का प्रमाण देखेंगे भाग्य रेखा का यहाँ से, तो ये भाग्य रेखा ठीक बीचों बीच से शुरू हो रही है, तो 40 वर्ष के बाद या 50 वर्ष के बाद ही आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन कई बार ये रेखा जो है आपके मणिबंध से नहीं बल्कि और थोड़ा सा पीछे से चलती है, तो इस रेखा का सीधा सा अर्थ है कि आपको अपने जीवन में 25-30 वर्ष के बाद ही आपका भाग्य उदय होगा और आपको वो सभी एक्सपेक्टेशन जो है वो आप पूरी कर पाएंगे। अब कई मामलों में क्या होता है कि कई लोगों के भाग्य रेखा होती ही नहीं है, भाग्य रेखा होती ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में भाग्य रेखा आप देखना जिनके नहीं होती है, उनके भाग्य रेखा जो है निश्चित रूप से सिर्फ यहीं पर दिखाई देती है। ये भाग्य रेखा भी दिखाती है कि आपको अपने जीवन के तीसरे हिस्से में 25, 50 और 75 यानी कि 60-65 के बाद ही आपको कामयाबी मिलेगी। कई लोगों के यही हस्तरेखा, यही भाग्य रेखा बहुत बारीकी से चलती है, तो बारीक दिखने वाली ये हस्त भाग्य रेखा सबसे उत्तम और बहुत करोड़पति होने के संयोग और संकेत माने जाते हैं। भाग्य रेखा के बहुत प्रमाण आपने देखे हैं। अब हम बात करते हैं आगे अन्य रेखाओं के बारे में, जैसे कि हम बात करते हैं स्वास्थ्य रेखा के बारे में। बहुत ज्यादा प्रभावशाली और अच्छी मानी जाने वाली स्वास्थ्य रेखा। स्वास्थ्य रेखा हमेशा मेरे दोस्तों उत्पन्न होती है मणिबंध से, यहां से, और स्वास्थ्य रेखा यहां से पैदा होते हुए और आपके ठीक बुद्ध पर्वत तक को जाती है। इसे हम कहते हैं स्वास्थ्य रेखा, हेल्थ लाइन। ये स्वास्थ्य रेखा का काम क्या होता है मेरे दोस्तों? यदि ये स्वास्थ्य रेखा हथेली पर हो ही ना किसी के, तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। लेकिन यही स्वास्थ्य रेखा यदि एक लकीर के आकार की न बनी हो, बल्कि ये स्वास्थ्य रेखा
जाकर के आगे से या कुछ पीछे से इस प्रकार से बन रही हो, इस प्रकार से ऊपर जा रही हो, तो ये उत्तम नहीं माना जाता। माना जाता है कि ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य समय समय पर खराब होता रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के कारण कई बार हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के कारण कई बार परेशानियों से घिर जाते हैं। बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा बर्बाद होता है और कई बार अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने में विफल हो जाते हैं स्वास्थ्य के कारण। इसीलिए स्वास्थ्य रेखा यदि हाथ पर है तो वो परिपूर्ण एक लाइन के आकार की होनी चाहिए और बुध पर्वत तक जानी चाहिए। माना जाता है जिनकी स्वास्थ्य रेखा मणिबंध से शुरू होती है, कई लोगों की स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से चिपकी हुई और यहाँ तक आती है। तो ये ऐसी स्वास्थ्य रेखा यदि बुध पर्वत के नजदीक पहुंच जाए तो माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने जीवन में समृद्ध होता है और अपनी बहुत लंबी आयु को जीता है और बहुत पैसा धन समृद्धि अपने जीवन में कमाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य रेखा के साथ भी उसी प्रकार के रूल्स लागू होते हैं जो यहां पर मैंने दिखाए हैं। स्वास्थ्य रेखा इनमें से किसी भी एंगल में नहीं होनी चाहिए, किसी भी बनावट में नहीं होनी चाहिए। यदि बनावट में होगी तो आपको स्वास्थ्य से जनित परेशानियां हमेशा बनी रहेंगी। स्वास्थ्य रेखा यदि मणिबंध से चलती है और बुध पर्वत की तरफ जाती है तो ही सबसे उत्तम मानी जाती है। यदि ये स्वास्थ्य रेखा बुध पर्वत की तरफ न जाते हुए कहीं और मुड़ जाए, सपोज दैट यहाँ जीवन रेखा की तरफ चले जाए या मुड़कर चंद्र पर्वत की तरफ चले जाए या फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चले जाए, तो ऐसी स्वास्थ्य रेखा हमेशा बहुत अशुभ मानी जाती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है हमेशा। अब हम बात करते हैं मणिबंध रेखाओं की। मणिबंध रेखा जिनके बारे में मैंने आपको बताया, हथेली के ठीक नीचे और यहाँ पर 3 या 4 रेखाएं होती है। जो ज्यादा ही भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं उनके ये 4 रेखाएं होती हैं। अब भाग्यशाली किस मामले में, मैं आपको बता दूं, देखिए ये हथेली होती है, हथेली के नीचे ठीक 4 रेखाएं होती है। जैसे कि ये एक रेखा दिख रही है, 2 दिख रही है, 3 रेखा दिख, इसी प्रकार से कई लोगों की 3 होती है, कई लोगों की 4 होती है। मणिबंध रेखाओं से समृद्धशाली जीवन को देखा जाता है और मणिबंध रेखाओं से विशेषकर आयु के बारे में जाना जाता है। आयु आप जानते हैं, एज, कितनी एज होगी व्यक्ति के, बहुत आसान तरीका है, यहां से आप समझ सकते हैं। मणिबंध रेखाएं, एक रेखा का प्रमाण, ध्यान दीजिएगा, मणिबंध की एक रेखा का प्रमाण 25 वर्ष होता है। उसी प्रकार से दूसरी रेखा, तीसरी रेखा और चौथी रेखा। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली क्यों होता है जिसके 4 रेखाएं मणिबंध पर होती हैं, इसे मणिबंध कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि एक रेखा का प्रमाण 25 होता है और मणिबंध का मतलब होता है आयु। आयु, यदि एक रेखा है आपके हाथ पर, हाथ के नीचे, तो समझिए कि आपकी 25 वर्ष की आयु है मात्र। और यदि 2 रेखाएं हैं तो आपकी 50 वर्ष की आयु है। और यदि आपकी 3 रेखाएं दिख रही हैं तो आपकी 75 वर्ष की आयु है। और भाग्यशाली वह व्यक्ति माना जाता है जिसकी चौथी रेखा भी है और रेखा है तो उसका संपूर्ण 100 वर्ष की आयु देखी जाती है। लगभग 100 वर्ष की आयु वो जी सकता है। लेकिन मणिबंध रेखाएं पूर्ण तरीके से हैं 2 या 3, लेकिन इसके साथ साथ यदि स्वास्थ्य रेखा बहुत अच्छी है या नहीं है तो बेटर है, और भाग्य रेखा अच्छी होनी चाहिए, तब व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही समृद्धशाली और बहुत वैभवपूर्ण जिंदगी जीता है। आप निश्चित ही मणिबंध का समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा के बारे में जिसे हम कहते हैं विवाह रेखा। विवाह रेखा कहाँ पाई जाती है? हथेली की ठीक छोटी उंगली, सबसे छोटी उंगली जो हमारी ये होती है, इस उंगली के नीचे यहां पर रेखाएं पाई जाती हैं। इन्हें हम कहते हैं विवाह रेखा और ये इस प्रकार से होती है। इसको हम विवाह रेखा कहते हैं।
अब इन्हीं विवाह रेखा के कारण हम जान जाते हैं अपने प्रेम संबंधों को, अपने विवाह को, कितने विवाह होंगे। सबसे पहला और विशेष प्रश्न होता है लोगों का कि कैसे जाने हम कि हमारी कितनी शादियां होंगी। कई बार वैसे तो एक रेखा होनी चाहिए यहाँ पर, विवाह रेखा हाथ पर बनी हुई, लेकिन कई लोगों के 2 या 3 विवाह रेखा होती है, जैसे कि ऐसे या ऐसे। तो इन रेखाओं, सभी रेखाओं का मतलब विवाह रेखा ही होती है। यदि व्यक्ति के जीवन में एक विवाह होना, तो वो एक विवाह होता है, एक ही रेखा होती है। और यदि जिन व्यक्तियों के जीवन में कई बार 2 या 3 विवाह के योग होते हैं, तो उनकी 3 रेखा मानी जाती है। स्पष्ट रूप से साफ-साफ प्रमाण दिखाई देता है। अब इसमें से क्या होता है कि कई रेखाएं ऐसी होती हैं जो विफल होती हैं। कई बार व्यक्ति का जो है एक विवाह होता है और वो परिपूर्ण नहीं होता। कैसे जाने कि मेरा कौन-सा विवाह मेरे लिए श्रेष्ठ होगा और लंबे समय चलेगा? तो इसका साफ-साफ तथ्य और प्रमाण है, जो रेखा ज़्यादा लंबी और स्पष्ट होती है, वही विवाह उस व्यक्ति का विशेष रूप से चलता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये पहली रेखा है जो कि विवाह को अधूरा बताती है। किसी प्रकार से टूट सकता है विवाह या अधूरा रह सकता है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी लंबी रेखा दिख रही है, ये बताती है कि ये रेखा आपका दूसरा विवाह जो है, वो महत्वपूर्ण होगा और दूसरा विवाह ही लाइफ टाइम टिक पाएगा। इस प्रकार से विवाह को देखा जाता है। मेरे दोस्तों, हर एक जो रेखा मैं आपको बता रहा हूँ, वो सभी रेखा एक समुद्र है। इसमें इतनी जानकारी होती है हर एक-एक रेखा में कि हज़ारों किताबें लिखी जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण चीज़ें ही बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम विवाह रेखा को देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। इसका और भी तथ्य हम आपको अगली वीडियो में बताएँगे। तो उम्मीद है मेरे दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बताई गई रेखाओं का अच्छे से ज्ञान हो गया होगा और सभी रेखाओं का फल आपने निकालना, लगाना सीख लिया होगा और कुछ ही मिनटों में आपने इतनी सारी रेखाओं के बारे में जाना। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अभी जल्दी से शेयर कर दीजिए, एक लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए हैं, तो आपसे मेरी करभद्र प्रार्थना है कि कृपया इस चैनल को अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा और नेक्स्ट टाइम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपको और भी तरह-तरह की वीडियोस आपको शो होती रहेंगी। सभी वीडियोस में जाइए और देखिए निरंतर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हाँ, यदि आपको अपनी हस्तरेखा, पामिस्ट्री, वास्तु या फिर अपनी कुंडली को दिखाना है, तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर कॉल करें, अपॉइंटमेंट लें। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ अपॉइंटमेंट की फीस लगती है। राधे राधे मेरे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।